भाई इस तरह की प्रॉब्लम का डिस्कशन कई बार कर चुका हूँ, यहाँ फिर से मेरे सामने पड़ गया। हमसे कह रहा व्हेन इज द करंट इन एसी सर्किट वॉटलेस, किसी भी एसी सर्किट के अंदर करंट वॉटलेस कब हो सकती है। मैंने आपको बताया था कि जब एवरेज पावर कंजप्शन पर साइकिल ज़ीरो हो जाए तो उस सर्किट के अंदर फ्लो होने वाली करंट को कहते हैं वॉटलेस करंट। क्योंकि आपको पता है कि एवरेज पावर कंजप्शन किसी भी सर्किट का एक साइकिल में अगर ज़ीरो हो गया तो उस सर्किट के अंदर फ्लो होने वाली करंट को क्या बोलते हैं, वॉटलेस करंट। मैंने डिस्कशन किया है कई सारे क्वेश्चन के अंदर। तो वॉटलेस करंट ही कब होती है, एवरेज पावर कंजप्शन किसी भी सर्किट के अंदर ज़ीरो कब हो सकता है। देखो पहले देखो एवरेज पावर कंजप्शन का फॉर्मूला ये होता है VRMS इंटू IRMS और कोस फाई क्या है, फेज डिफरेंस। अगर आपके पास एक ऐसा सर्किट है जिसके अंदर करंट और वोल्टेज के बीच फेज डिफरेंस 90 डिग्री है तो यहाँ पर फाई 90 रखोगे और कोस 90 की वैल्यू होती है 0, जिसकी वजह से पूरा टर्म 0 हो जाएगा। अगर आपके पास ऐसा सर्किट है तब जिसके अंदर फेज डिफरेंस 90 आए करंट और वोल्टेज के बीच में, और ऐसा दो सर्किटों के अंदर होता है। एक होता है एक ऐसा सर्किट जिसके पास प्योरली कैपेसिटर हो, दूसरा ऐसा होता है जिसके पास प्योरली इंडक्टर हो। अगर आपके पास एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर सिर्फ कैपेसिटर लगा रखा तो इसमें वोल्टेज से करंट लीड करती है 90 डिग्री के साथ, तो यहाँ पर फेज डिफरेंस करंट और वोल्टेज के बीच में 90 डिग्री आ गया। सिमिलरली अगर आपके पास एक ऐसा सर्किट है जिसके अंदर सिर्फ इंडक्टर लगा हो तो इसमें वोल्टेज से लैग करती है करंट 90 डिग्री के साथ, तो करंट और वोल्टेज के बीच में अगेन फेज डिफरेंस कितना आ गया, 90 डिग्री का। तो ऐसा सर्किट जिसके अंदर कैपेसिटर या फिर ऐसा सर्किट जिसके अंदर इंडक्टर लगा हुआ हो तब उस सर्किट के अंदर एवरेज पावर कंजप्शन पर साइकिल 0 निकल कर आती है, क्योंकि फाई की वैल्यू जैसे ही 90 रखोगे तो कोस 90 0 होता है, जिसकी वजह से सारा का सारा वैल्यू 0 हो जाएगा। तो जब पावर 0 हो चुकी है तो ऐसे सर्किट को कहा जाता है, सर्किट की बात छोड़ो, ऐसे सर्किट के अंदर फ्लो होने वाली करंट को कहा जाता है वॉटलेस करंट। उम्मीद है समझ में आ गई ही होगी। तो वॉटलेस करंट किसी भी सर्किट के अंदर प्रोड्यूस करवा सकते हो अगर उस सर्किट के अंदर कैपेसिटर या इंडक्टर में से कोई एक चीज़ लगी हो। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा।